हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद हबीब और आज मैं एक बेहतरीन ड्रामा, लाजवाब ड्रामा, दिल को सुकून देने वाला ड्रामा का रिव्यू लेकर आया हूं। जी हाँ दोस्तों, ड्रामे का नाम लेने से पहले मैं बता दूं उसकी भूमिका यह है कि इसके राइटर जो मेरे फेवरेट हैं, मुझे लगता है इन जैसा राइटर बहुत कम ही होंगे जो इतनी बेहतरीन तरीके से उनके लाइंस लिखते हैं, उनकी स्टोरी इतनी कमाल की होती है, इतना बेहतरीन ड्रामा लिखते हैं। जी जब भी उन्होंने लिखा है कमाल लिखा है। अब तो आप समझ ही गए होंगे, जी हाँ, मेरे फेवरेट खलीलुर रहमान कमल। जी हाँ, उनका ड्रामा है और डायरेक्टर ऑब्वियसली अगर खलीलुर रहमान साहब हैं तो मेरा ख्याल है जो मैंने अब तक देखा तो उसके डायरेक्टर नदीम बेग साहब ही होते हैं। तो नदीम बेग साहब और खलील रहमान साहब की जोड़ी ने एक बेहतरीन ड्रामा दिया है। उसका नाम है, फिर नाम लेने से पहले आपको बता दूं कि उसके जो मरकजी किरदार में है वो है हमजा अली अब्बासी और आयजा खान, सना जावेद। जी हाँ दोस्तों, सही समझा आपने। उस ड्रामे का नाम है प्यारे अफजल। जाने वो कैसे लोग थे जिनके। तो दोस्तों, प्यारे अफजल, यकीन मानिए प्यार ही उमड़ पड़ेगा अफजल के लिए। क्या करेक्टर है, क्या कमाल की स्टोरी है। तो होता यह है कि प्यारे अफजल में अफजल जो है वो एक इमाम साहब के बेटे हैं, जो इमाम साहब मस्जिद में इमामत करते हैं, उनका बेटा है। इमाम साहब बहुत ही नेक और परहेजगार इंसान हैं। उनकी पूरी फैमिली उनकी एक शरीक हयात हैं जो सबा हमीद कर रही हैं। और इमाम साहब के किरदार में फिरदौस जमाल साहब है, उनकी फैमिली है, सबा हमीद उसमें है और उनकी उनकी एक बेटी है सुहाई अली आबरो और उनका बेटा है अफजल जो हमजा अली अब्बासी उस किरदार में है। दूसरी एक फैमिली है जो आयजा खान है, सना जावेद उनकी छोटी बहन है और उनके वालिद और वालदा हैं। और ये ट्रैक है कि वो बहुत अमीर आदमी हैं। आयजा खान एक अमीर बाप की बेटी हैं, उनकी शादी होने वाली है एक लड़के से जिसे वो पसंद नहीं करती हैं, उसे वो नमूना लगता है, तो उससे पीछा छुड़ाना चाहती हैं वो किसी भी तरह से। अब आते हैं इस तरफ, हमजा अली अब्बासी जो हैं वो एक ऐसे ही जो नौजवान बेरोज़गार होते हैं और कभी कुछ करते हैं, तो वो क्रिकेट खेलते हैं और उनके क्रिकेट पे शर्त लगाया जाता है, तो उस शर्त में वो जीतते हैं, पैसे लेकर के वो घर आते हैं। जो उनकी बहन हमेशा सुहाय अली आबरो, मतलब उनकी बहन के किरदार में है, उन्होंने कमाल का काम किया है। तो वो उनको मतलब हमेशा अपनी सारी बातें वो बताते हैं और कहते हैं कि मैंने कोई गलत तरीके से पैसे नहीं कमाए। ये इतना कमाल का कैरेक्टराइज़ेशन था कि वो एक छोटी-सी नाजायज़ पैसे से शुरुआत करते हैं और कैसे वो धीरे-धीरे आगे चल कर के एक बड़े डॉन के रूप में मतलब आ जाते हैं। तो लेकिन उससे पहले इस बीच कई सारी घटनाएँ घटती हैं। तो जो हमजा अली अब्बासी हैं, प्यारे अफ़ज़ल हैं, जो अफ़ज़ल हैं, वो आयज़ा खान को प्यार करते हैं, लेकिन ये शर्त नहीं है कि वो प्यार करें। लेकिन एक ऐसी घटना घटती है कि जब वो अपना पीछा छुड़ाना चाहती हैं अपने मंगेतर से, तो उनको घर वालों को बताना है कि मैं किसी और को चाहती हूँ, तभी वो उससे रिश्ता टूट सकता है। तो इसलिए वो हमजा अली अब्बासी को चुनती हैं कि तुम मेरे साथ 4 महीने के कॉन्ट्रैक्ट में काम करो, मैं तुम्हें पेमेंट दूँगी, काम ये करना है कि तुम्हें मतलब मेरा बॉयफ्रेंड बनना है। और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन आयज़ा खान को लगता है कि ये वो काम नहीं कर पाएगा। तो हमजा अली अब्बासी से आयज़ा खान कहती हैं कि 4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, तुमसे परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगा ये मोहब्बत करने का। तो उधर हमजा अली कहते हैं कि मैं कर लूँगा, जब कहोगी जितना करना है उतना प्यार कर लूँगा। और उनकी इनोसेंस देखिए उस कैरेक्टर की, और जिस तरह से डायलॉग्स लिखे गए वो कमाल, एक अलग छाप छोड़ते हैं। तो इस तरह से कहानी फिर आगे बढ़ती है और उनकी मोहब्बत किस तरह रुस्वा होती है, किस तरह वो अपने शहर को छोड़ कर के दूसरे शहर में जाते हैं,
जाने से पहले अपने वालिद से एक बार इजाज़त भी लेते हैं, जहाँ एक सीन में वो अपने वालिद और वालिदा के साथ बैठे हैं और बातें कर रहे हैं, और उनके वालिद कह रहे हैं कि तुम और कितना रुसवा कराओगे। मतलब जब वो लड़की जो ख़त लिखती थी वो लड़की ये नहीं है तो फिर कौन है वो लड़की? तो हमज़ा अली अब्बासी कहते हैं कि आप छोड़ दीजिए इस बात को, पहले ये बताइए कि आप मस्जिद जाते हैं, और तो क्या ज़रूरी है कि जिसे आप प्यार करते हैं वो आपसे प्यार करे? तो इस तरह का जो कन्वर्सेशन है वो कमाल का। मैं तो हमज़ा अली अब्बासी बैठे हैं और वहाँ पे ये बातें आती है कि उनके वालिद वालिदा कहते हैं कि बेवफाओं को कोई हक नहीं कि वो दूसरों के घर पे मुंह मारते फिरे। ये सब लाइंस खलीलुर रहमान ही लिख सकते हैं। फिर वो हमज़ा अली अब्बासी आगे कहते हैं कि मैं तो खुदा के रास्ते पे निकल पड़ा हूँ। जिस तरह खुदा से कई लोग मोहब्बत नहीं करते हैं लेकिन खुदा उनसे मोहब्बत करता है, तो मैं भी खुदा के रास्ते पे चल पड़ा हूँ। आउटस्टैंडिंग है भाई साहब, स्टैंडिंग है भाई साहब, क्या कमाल लिखते हैं। मैं तो अब सुनता रहूँ उनकी बातों को, मतलब वो एक अपने आप में जीता जागता यूनिवर्सिटी है। तो हमज़ा अली अब्बासी कहते हैं अपने अब्बा से कि अब्बा मैं अपनी किस्मत आजमाने निकलना चाहता हूँ, आप मुझे बस इजाज़त दे दीजिए। और वो उस शहर को छोड़कर जाते हैं और एक बहुत बड़े डॉन के रूप में मतलब वो एक राज करते हैं। फिर किस तरह उनका नहीं बताऊंगा, स्टोरी कंप्लीट नहीं करना है, बस आप देखिए कि कमाल की स्टोरी है। हाँ, मुझे थोड़ा सा अटपटा सा लगा क्योंकि वही फिल्मोनिया टाइप का हो गया, मतलब आखिरी में वो कि हाँ वो डॉन बन जाता है और उससे फिर आयज़ा किस तरह से मतलब उसके से मिलने लगती हैं और किस तरह उनकी ज़िंदगी में एक और लड़की आती है। तो ये सब थोड़ा फिल्मोनिया हो गया। अगर थोड़ा रियलिस्टिक जिस तरह से चला था, शुरुआत हुई थी, वो रहती तो मतलब उस तरह की स्टोरी रहती तो मज़ा आता। ओवरऑल आप इस ड्रामे को देखिए, आप यकीन मानिए पलक नहीं झपका पाएंगे। और इस ड्रामे में मुझे सबसे ज़्यादा मतलब इम्प्रेसिव कैरेक्टर अगर लगा तो वो हैं फिरदौस जमाल साहब, जो इमाम साहब के कैरेक्टर में हैं, और उस किरदार को उन्होंने बखूबी निभाया। और उनकी संवाद अदायगी, उनके डायलॉग्स डिलीवरी बहुत कमाल के हैं, और उनका चेहरा मतलब इतना मतलब रौनक वाला चेहरा है और इस कैरेक्टर में वो फबते हैं। तो वहीं दूसरी सबसे अहम किरदार में मतलब अगर कोई नज़र आया तो वो सुहाय अली आबरू, ये जो बहन है, उनके जो लाइन्स है, वो जो बहन के रूप में कैरेक्टर उन्होंने किया और जो निकल पड़ती हैं अपने भाई के लिए, वो आउटस्टैंडिंग है। मतलब उन्होंने एक इतिहास लिख दिया इस तरह के किरदार को करके। वहीं हमज़ा अली अब्बासी मैं इन दिनों देख रहा हूँ और उस वक्त के ये ड्रामे को देख रहा हूँ तो काफ़ी मतलब एक लंबा सफ़र उन्होंने काफ़ी लंबा सफ़र उन्होंने तय किया है। और वो सफ़र उनकी आज के उनके चेहरे पे दिखता है कि उन्होंने कहाँ से शुरुआत की थी और कहाँ आके अब खड़े हैं। वो कमाल हैं। आयज़ा खान आउटस्टैंडिंग है। इस कहानी का प्राइमिसेस बहुत अच्छा है, बहुत कमाल का प्राइमिसेस रखा है इन्होंने खलीलुर रहमान साहब ने, और सीन बहुत अच्छे क्रिएट किए हैं नदीम बेग साहब ने, अच्छे से शूट किया है। डीओपी का काम बहुत कमाल का है। बाकी बैकग्राउंड म्यूज़िक आउटस्टैंडिंग है। ओवरऑल ड्रामा आप अगर देखना चाह रहे हैं, कुछ आपके आसपास कुछ अच्छे ड्रामे नहीं हैं, वक्त है, या जब भी वक्त मिले, अभी तो इन दिनों रमज़ान चल रहा है, आप रमज़ान में रोज़े रखिए, लेकिन जब वक्त मिले तो आप इस ड्रामे को देखिए, आपको यकीन मानिए बहुत मज़ा आएगा। ये एक ऐतिहासिक ड्रामों में से एक है। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है ये ड्रामा, और ख़ास तौर पे जो खलीलुर रहमान का स्टाइल है लिखने का, वो पद जिसको हिंदी में कहते हैं, मतलब कविता शैली में, तो वो पोएट स्टाइल में जो वर्ड्स होते हैं, तो उसकी संवाद अदायगी भी, जो मतलब डायलॉग डिलीवरी है, वो एक्टर भी उसी स्टाइल में करते हैं। और ये जो आम बोलचाल की भाषा को मिक्स नहीं किया गया,
और मुझे लगता है कि खलील रहमान का स्ट्रिक्ट ऑर्डर होता होगा एक्टर को कि जो लिखा गया है उसको एज इट इज बोलना है। और यकीन मानिए यही सही तरीका है। हाँ, मैं भी जब शूट करता हूँ तो कई बार ऐसा होता है कि एक्टर सिर्फ ऐसे पढ़ लेते हैं और उसका जो लबो लुआब है वो निकाल करके बस अपने तरीके से बोलते हैं, और जो उसका जो 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 रैम है डायलॉग्स का, वो रैम नहीं नजर आता है जब आप परफॉर्म करते हैं। जब सब कुछ अपने हिसाब से करना तो फिर करोड़ों रुपए दे करके राइटर को लिखवाया क्यों जाता है? जब एक्टर अपने से बोलेगा तो फिर राइटर की अहमियत ही क्या रही? तो ये बहुत सही तरीका है। मैं कुछ एक डायरेक्टर के साथ मैंने काम किया, हिंदी में सीरीज किया, सीरियल किया, फिल्म की, तो उनका स्टाइल वही था। कुछ लोगों का जिसमें राजकुमार संतोषी साहब हैं और आतिश कपाड़िया साहब हैं, इनके शोज़ मैंने सब टीवी के किए। राजकुमार संतोषी साहब के साथ मैंने बेंगलोर में मेलकोट में शूट किया था, फटा पोस्टर निकला हीरो। तो उनका वही था कि आप अपनी लाइंस नहीं लगा सकते, जो लिखा गया वही बोलिए। और इस पे डायरेक्टर बहुत ये मतलब कमांड करते हैं। तो मुझे ओवरऑल वैसे लगता है कि खलील रहमान के जो मतलब एक्टर हैं, वो एक वर्ड भी इधर से उधर नहीं होते हैं, तब परफॉर्मेंस निकलता है। तो दोस्तों यही बातें हैं। आप ये ड्रामा ज़रूर देखिए, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। मैं तो इसे कई बार देखता हूँ और कभी मन कुछ नहीं उचाट सा होता तो खलील रहमान के जितने भी ड्रामे हैं उनके डायलॉग्स मैं सुनता रहता हूँ। तो दोस्तों ओवरऑल यही बातें रही। मैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग खबरें लेकर आता रहूँगा, आपसे बातें करूँगा। मुझे आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है और इसलिए मैं अभी रात के 2 बज रहे हैं मैं 2 बजे वीडियो बना रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों मेरे साथ मतलब बने रहिए। मैं अच्छी खबरें, अच्छे इंटरेस्टिंग ड्रामे पे बातें लेकर आता रहूँगा और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। बस आपका मोहब्बत का तलबगार हूँ। बस नीचे का एक बटन है उसको ज़रा दबा दीजिएगा ना प्लीज़। थैंक यू सो मच।